जो लोग आज आपके बुरे वक्त पर हंस रहे हैं ना, आने वाले टाइम में उनका खुद का मजाक कैसे बनेगा, ये तुम आज 2 रियल लाइफ स्टोरीज से सीखने वाले हो। देखो, जब टाइम खराब होता है ना, तो गली का कुत्ता भी आंखें दिखाता है, और वहीं पर जब टाइम अच्छा होता है ना, तो वही कुत्ता सर झुकाकर हमारे साथ चलता है। तो इसलिए मेरे दोस्त, भले ही अब आपका टाइम बुरा चल रहा हो, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि टाइम की एक खास बात है कि वह बदलता जरूर है। फिर चाहे टाइम अच्छा चल रहा हो या बुरा, और एक दिन आपका भी वो टाइम जरूर आएगा कि अब जो लोग आपका मजाक बनाते हैं ना, वह खुद एक मजाक बनकर रह जाएंगे। क्योंकि टाइम के अंदर वो ताकत है जो किसी भी इंसान को उसकी औकात दिखा सकती है। और हमारे बीच में ही कई ऐसे लोग भी हैं जिनको टाइम ने उनकी औकात दिखा दी है, जो उन छोटे लोगों पर हंसते थे, जो मेहनत करके अपने दम पर अपना पेट भरते थे, जो लोग उनका मजाक बनाते थे, आज वह खुद एक मजाक बनकर रह गए हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे लोगों की रियल लाइफ स्टोरी बताने वाला हूँ, जिसको देखकर आपको यह यकीन हो जाएगा कि जो लोग बुरे वक्त में किसी का मजाक बनाते हैं, एक दिन वो खुद मजाक बनकर रह जाते हैं। और हाँ, वीडियो के लास्ट में मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट्स भी बताने वाला हूँ, जिनके थ्रू आप अपने बुरे वक्त को भी बदल सकते हो। क्योंकि मेहनत के अंदर वो ताकत है जो टाइम को तो क्या, ऊपर वाले के द्वारा लिखी गई किस्मत को भी बदल सकता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, MBA चाय वाला। एक टाइम था जब MBA चाय वाला के चर्चे पूरे देश में चलते थे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में ही एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर दिया जो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। लोगों का टाइम आता है, लेकिन उस वक्त प्रफुल्ल बिल्लोरी का तो जैसे दौर आया था। शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो उस टाइम पर इसको नहीं जानता होगा। उन्होंने कई बड़े बड़े शहरों में एक के बाद एक टी स्टॉल खोले। लोग उनसे मोटिवेट होने लगे और उनको खुद का आइडल मानने लगे। लेकिन आज टाइम पूरे तरीके से बदल चुका है। आज प्रफुल्ल बिल्लोरे यानी MBA चाय वाला उसी बिजनेस की वजह से बर्बाद हो चुका है। उसकी सारी टी स्टॉल्स लगभग बंद होने के कगार पर है। एक टाइम था जब यही MBA चाय वाला छोटे लोगों का, यानी जो उसकी तरह ही चाय का बिजनेस करते थे, यह उनका मजाक बनाता था। लेकिन आज वो खुद मजाक बन चुका है, क्योंकि टाइम के अंदर वो ताकत है जो किसी भी इंसान को उसकी असली औकात दिखा सकती है। और दूसरी तरफ आता है नागपुर से डोली चाय वाला। डोली चाय वाला जब MBA चाय वाला जैसा बिजनेसमैन इंडिया में धूम मचा रहा था, उसी वक्त सुनील पाटिल यानी डोली चाय वाले ने भी अपनी चाय की दुकान डाली, और वो अपने एक यूनिक स्टाइल में चाय बेचने लगा। तो सब लोग उसका मजाक बनाते थे कि यार MBA चाय वाला बिजनेसमैन क्या बन गया। अब हर किसी को लगता है कि वह भी चाय बेचकर उनकी तरह बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा। उस वक्त डोली चाय वाले का सब मजाक ही बनाते थे, लेकिन यह बंदा अपने स्टाइल में मजे के साथ चाय बेच रहा था। उसने लोगों की नहीं बल्कि खुद की सुनी, और धीरे धीरे डोली का चाय बेचने का अंदाज लोगों को पसंद आने लगा। भले ही लोगों को डोली की चाय कम पसंद आती थी, लेकिन उसका यूनिक स्टाइल, चाय देने का अंदाज, यह सबको उनकी तरफ अट्रैक्ट करता था। धीरे धीरे जो लोग डोली का मजाक बनाते थे, अब वो खुद मजाक बनने लगे, क्योंकि डोली चाय वाला अपने यूनिक स्टाइल की वजह से फेमस होने लगा था। काफी अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज डोली की टपरी पर चाय पीने के लिए आने लगे। लेकिन डोली का यह सफर इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि शुरुआत में उसको देखकर सब उसका मजाक ही बनाते थे। लोग सोचते थे कि यार, एक दुबला पतला इंसान इस तरह से चाय बेचकर कितने पैसे कमा लेगा, यह लाइफ में क्या ही कर लेगा। लेकिन डोली को खुद पर भरोसा था, उसे अपनी मेहनत पर यकीन था, इसलिए उसने अपने काम को कंटिन्यू रखा। और एक दिन ऐसा भी आया जब डोली की टपरी पर इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी रह चुके बिल गेट्स चाय पीने के लिए आए। ये बात है इसी महीने मार्च की, जब बिल गेट्स इंडिया घूमने के लिए आए हुए थे, और उनको पता चला कि यार, इंडिया में एक ऐसा बंदा भी है जो अपने स्टाइल में सबसे अलग चाय बेचता है। तो द ग्रेट बिल गेट्स वहाँ पर चाय पीने के लिए पहुंचे, और चाय पीने के बाद उन्होंने अपने अंदाज में डोली को बोला, वाह, डोली की चाय। अब डोली को यह तो पता था कि यह कोई फॉरेन कंट्री का बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी रह चुके हैं। लेकिन जैसे ही बिल गेट्स की डोली की टपरी पर चाय पीने वाली वीडियो वायरल हुई, तो डोली के पास मीडिया की लाइन लग गई, और उसके बाद उसे पता चला कि डोली ने आज किसको चाय पिलाई है। उसके बाद तो मानो डोली की पूरी किस्मत ही बदल गई। मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, मैं तो समझा था कि फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया। मेरे को बिल्कुल अनुभव नहीं था कि मेरे को अगले दिन जब मैं नागपुर वापस आया, अगले दिन पता चला कि डॉली तूने किसको चाय पिलाया। बिल गेट्स को चाय पिलाने के बाद डोली खुद एक सेलिब्रिटी बन गया। अब डोली जहाँ पर भी जाते हैं, वहाँ पर उनके फैंस की लाइन लग जाती है उनके साथ सेल्फी लेने के लिए। और आज डोली ने उन लोगों का मजाक बना दिया है जो किसी टाइम पर डोली का मजाक बनाया करते थे। तो इन दोनों स्टोरी से आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि किस तरह से जो लोग बुरे वक्त में दूसरों का मजाक बनाते हैं, एक दिन वो खुद मजाक बनकर रह जाते हैं। और दूसरा, आप यह भी अच्छे से समझ चुके होंगे कि टाइम के अंदर कितनी ताकत है। अगर उसका अच्छे से यूज किया जाए तो यही टाइम किसी भी इंसान को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, और अगर इसका मिसयूज किया जाए तो यह किसी भी ऊंचाई पर बैठे इंसान को मुंह के बल नीचे भी गिरा सकता है। तो अब सवाल ये आता है कि हम अपने टाइम को अच्छे से यूज करके अपने बुरे वक्त को अच्छे वक्त में कन्वर्ट कैसे करें, अपने गोल्स को अचीव कैसे करें। तो अब इसके लिए मैं आपको 3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जिनको आपको अच्छे से समझना है और अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है।
तो चलिए जानते हैं उन 3 पॉइंट्स के बारे में। पॉइंट नंबर 1, बी परफेक्ट इन योर वर्क। अपने काम में परफेक्ट बनो। तुम जो भी काम करते हो, जो भी तुम्हारा पैशन है, उसमें इतने ज्यादा परफेक्ट बन जाओ कि आपके आसपास उस काम में आपकी टक्कर का कोई नहीं हो। भले ही आप एक समोसे की दुकान चलाते हो, लेकिन आपको उस काम में खुद को इतना बेहतर बनाना है कि आपके जैसा समोसा उस पूरे शहर में कोई नहीं बनाता हो। आपके उस समोसे के चर्चे पूरे शहर में होने चाहिए। फिर देखो रिजल्ट कैसे नहीं मिलता है, आपका बिजनेस आगे कैसे नहीं बढ़ता है। एक बार आप अपने काम में परफेक्ट बनो तो सही, उसके बाद देखो सफलता किस तरह से आपके कदम चूमती है। यह मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है और इससे मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि आप जो भी करते हो, आपका जो भी फील्ड है, उसमें अपने आप को इतना परफेक्ट बना लो कि तुमको 10 लोग मिलकर भी उस फील्ड में हरा नहीं सके। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस काम को किस लेवल पर ले जा सकते हो। और यही किया है डोली चाय वाले ने। उसने अपने चाय बेचने के स्टाइल को इतना ज्यादा मास्टर कर लिया कि उसकी तरह चाय बनाकर कस्टमर को सर्व करना हर किसी के बस की बात नहीं है। और उसके इसी यूनिक स्टाइल ने उसको इंडिया का फेमस चाय वाला बना दिया। पॉइंट नंबर 2, बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पर विश्वास रखो। भले दुनिया आप पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन तुम खुद पर विश्वास करो। अपने काम पर भरोसा रखो, अपनी मेहनत पर यकीन रखो। इस दुनिया का काम है कहना। अगर तुम लोगों से हटकर इस भीड़ से आगे निकलकर कुछ अलग करोगे तो लोग कुछ तो कहेंगे। आप जितना ऊपर जाओगे, ये लोग आपको उतना ही नीचे खींचेंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे। लेकिन आपको इन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि खुद पर विश्वास रखना है कि एक दिन मेरी मेहनत रंग जरूर लाएगी, एक दिन मैं भी कामयाब जरूर बनूंगा। अगर डोली चाय वाला भी लोगों की बातों पर ध्यान देता तो आज शायद वह इतना आगे नहीं पहुंच पाता कि वह इस दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन बिल गेट्स को चाय पिला सके। अगर डोली चाय वाला लोगों की बातों पर ध्यान देता तो आज वह भी उन बाकी लोगों की तरह अपनी लाइफ में कहीं भटक रहा होता। लेकिन नहीं, उन्होंने लोगों की बातों पर नहीं बल्कि अपने काम पर ध्यान दिया और उसका रिजल्ट आज आपके सामने है। पॉइंट नंबर 3, इम्प्रूव योरसेल्फ एवरी डे। हर दिन अपने काम को इम्प्रूव करो। लोगों की आदत होती है कि जिस फील्ड में वो काम करते हैं, जब वो उस फील्ड में उस काम में अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो वो सीखना बंद कर देते हैं, अपने आप को या अपने काम को इम्प्रूव करना बंद कर देते हैं, जैसे कि MBA चाय वाले ने किया। और इसी रीजन की वजह से आज उसका बिजनेस पूरी तरह से चौपट हो गया। वहीं दूसरी तरफ डोली चाय वाला जो हर दिन अपने स्टाइल को निखारता है और इस कारण आज वो अपने काम में अपने स्टाइल में इतना मास्टर बन चुका है कि उसकी चर्चा भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होने लगी है। तभी तो बिल गेट्स उसकी चाय पीने उसकी टपरी पर पहुंच गया। और यह सब हो पाया प्रैक्टिस से, हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करने से, अपने काम पर प्रैक्टिस करने से। तो इसलिए आप जो भी काम करते हो उसमें आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना है, अपने काम को हर दिन इम्प्रूव करना है। जब आप थोड़ा थोड़ा करके हर दिन खुद को बदलने की कोशिश करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप पूरे तरीके से बदल चुके हो, कब आप उस फील्ड में मास्टर बन चुके हो। लेकिन जब हम एकदम से खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, एकदम से खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो वह पॉसिबल नहीं हो पाता है और हम डिमोटिवेट होकर उस काम को छोड़ देते हैं। तो इसलिए आपको एकदम से नहीं बल्कि हर दिन खुद को इम्प्रूव करना है। थोड़ा ही सही लेकिन हर दिन करना है। फिर देखना धीरे धीरे आप भी किस तरह से अपने फील्ड में मास्टर बन जाओगे। तो गाइज ये थे वो 3 पॉइंट्स जिनको अप्लाई करके आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो। इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप बुरे वक्त को अच्छे वक्त में कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।